हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 2। CGPSC व व्यापम में कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए यह चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी का। सबसे पहला क्वेश्चन, DVD की भंडार क्षमता होती है 4.7 GB, 4.7 KB, 4.7 TB या 4.7 MB। तो DVD की जो भंडार क्षमता है वो है 4.7 GB, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, HDD की भंडार क्षमता होती है 8 टेराबाइट, 6 टेराबाइट, 7 टेराबाइट या फिर 12 टेराबाइट। तो HDD जो होती है इसकी भंडार क्षमता होती है 6 टेराबाइट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, CD, DVD, BRD, HDD को उनके स्टोरेज क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। तो CD, उसके बाद DVD, उसके बाद BRD, उसके बाद HDD, यही उसकी बढ़ते क्रम है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, तो इसका सही आंसर हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। CD के बाद DVD, DVD के बाद BRD, BRD के बाद HDD ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अलग कौन है? CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, SD डिस्क या फिर बायोस। तो बायोस ही अलग होता है, बाकी सारे हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं, बायोस अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लॉपी डिस्क में होता है ट्रैक, सेक्टर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क में इनमें से कोई नहीं होता, क्योंकि उसमें ना तो वो ट्रैक में होता है ना ही वो सेक्टर में विभाजित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गोल्फ बॉल प्रिंटर होता है लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर या फिर पीटल प्रिंटर। तो गोल्फ बॉल जो प्रिंटर होता है वो एक डेजिबल प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर सी, डेजिबल प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होता है जो पुनः खाली स्थान में उप विभाजित होता है, क्लस्टर में या फिर वेक्टर्स में या फिर हेड में या फिर सेक्टर्स में। तो वो पुनः सेक्टर में ही विभाजित होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का कार्य किया जाता है? सिस्टम बस द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, रोम के द्वारा या फिर हार्ड डिस्क के द्वारा। तो हाइपर थ्रेडिंग का जो कार्य किया जाता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही किया जाता है, CPU के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, CD रोम में फाइल कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? बर्निंग, जिपिंग या डिजिटाइजिंग या फिर रैपिंग। तो CD में कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बर्निंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक बिट, एक बाइट, एक निब्बल और एक टेराबाइट को बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित करने के लिए पूछे तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बिट, तो एक बिट, उसके बाद फिर आता है हमारा निब्बल, निब्बल के बाद आता है हमारा बाइट, बाइट के बाद आता है हमारा टेराबाइट। तो इसमें हमको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, एक बिट, बिट के बाद निब्बल, निब्बल के बाद बाइट, उसके बाद टेराबाइट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गीगो का संबंध है स्वचालन से, शुद्धता से, विश्वसनीयता से या फिर गति से। तो इसका नॉर्मल सा है, शुद्धता से ही होता है। गीगो का संबंध किससे? शुद्धता से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? तो कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करने की जो अनुमति हमें देता है वो डुप्लेक्सर देता है। नाम से ही पता चल रहा है, डुप्लेक्सर मतलब दोनों तरफ प्रिंटेड करने की अनुमति देने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कागज़ की अदला बदली करने वाली इकाई नहीं होगी इसके आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसकी भंडार क्षमता अधिक होती है? CD की, DVD की या फिर BRD के? तो CD, DVD से भी ज़्यादा भंडार क्षमता BRD में होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता? उसमें पूछ रहा है नहीं लिखा जा सकता। CDR में, CDRW में, DVD में या फिर PD में? तो CDR में एक बार से अधिक डेटा नहीं लिखा जा सकता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गीगा टैप्स क्या है? मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है? तो गीगा टैप्स जो है वो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है? देखो कई बार पूछता है हाईएस्ट, यहाँ पूछा है न्यूनतम स्टोरेज क्षमता किसके पास होता है? तो फ्लॉपी डिस्क के पास। बाकी सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क के पास फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा भंडार क्षमता होती है, फ्लॉपी डिस्क की सबसे कम होती है। अगला है कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है? फ्लॉपी डिस्क से, हार्ड डिस्क से, कंप्यूटर से, उपयुक्त सभी से। तो जो वायरस होता है वो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर सभी से एक से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिका का, कॉपर का, सिलिकॉन का या फिर सिल्वर का? तो माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन का ही बना होता है, हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डेटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता है। डिजिटल डेटा को कंप्यूटर के रूप में एकत्रित कौन करेगा? डिजिटल कैमरा ही करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल कैमरा जो है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर सकता है डिजिटल रूप में। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्लस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। आंतरिक मेमोरी में एनिएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? 100, 20, 80 या फिर 40? तो एनिएक जो कंप्यूटर होता है वो 20 अंक निरूपित कर सकता है उसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है पूछा है? तेज CPU, छोटे स्टोरेज डिवाइस, बड़े मेन मेमोरी या फिर अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल? तो आवश्यकता नहीं होती छोटे स्टोरेज डिवाइस की, क्योंकि उसके लिए बड़े और अच्छे स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है, न कि छोटे स्टोरेज डिवाइस की। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? राइटिंग, रीडिंग, कंट्रोलिंग या फिर हैंड शेकिंग? तो लोकेशन में कोई भी डेटा डालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? राइटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? CD रोम, DVD रोम, हार्ड डिस्क या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो वोलेटाइल मेमोरी होते हैं, इनमें से कोई भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक ट्रैक की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है? इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि रोम का, रजिस्टर का, कैश का और किनकी स्टोरेज क्षमता तुलना में अधिक या कम होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति रखता है? तो अस्थायी स्मृति कौन रखता है भाई? हमारा रैम रखता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस साधन बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है? तो बैकअप के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? रोम का, रैम का, हार्ड डिस्क या फिर मदरबोर्ड का? तो बैकअप के लिए हमें पता है हम हार्ड डिस्क का ही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वर्कशीट में सूत्र बराबर 15/0 की गणना करने पे अगर कोई त्रुटि आती है तो वो त्रुटि नल के रूप में आएगी, नेम के रूप में आएगी, डिवाइडेड बाय 0 के रूप में आएगी। तो अगर हम गलत फॉर्मूला लगाएंगे तो डिवाइडेड बाय 0 के रूप में इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसमें वॉलेटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति है? प्रिंटर में, पेन ड्राइव में, DVD में? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अस्थायी स्मृति जो है वो है प्रिंटर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 16 बिट की, 32 की, 64 की या फिर 128 की? तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की जो लंबाई होती है वो 64 बिट की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। रियल टाइम सिस्टम में ज़रूर होता है प्री एक्टिव कर्नल, नॉन प्री एक्टिव कर्नल, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रियल टाइम सिस्टम में प्री एक्टिव कर्नल होता है। ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए, प्री एक्टिव कर्नल ज़रूर होता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति नापते हैं नैनो सेकेंड में, मेगाहर्ट्ज में, कैरेक्टर प्रति सेकेंड में या फिर मेगाबाइट में। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति मापी जाती है वो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोटबुक में ज़रूर लिख लें। प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज में ही नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है फ्लैश मेमोरी, सीडी रोम, हार्ड डिस्क या फिर ऑप्टिकल ड्राइव। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो है वो हार्ड डिस्क है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, 1 टेराबाइट बराबर है 10⁻³ GB के, 10⁻6 MB के या फिर 10⁻9 KB के या फिर उपयुक्त सभी। तो 1 टेराबाइट जो होता है वो किसके बराबर होगा? देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें कि 1 टेराबाइट जो होता है उपयुक्त सभी के बराबर होगा। इसमें आप इसको ज़रूर स्क्रीनशॉट करके रख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? मतलब डिस्क जो होता है वो किस तरीके से विभाजित होता है, ट्रैक सिलेंडर सेक्टर में, सिलेंडर सेक्टर ट्रैक में या फिर सिलेंडर ट्रैक सेक्टर में। तो जो भी डिस्क होता है वो सबसे पहले सिलेंडरिकल होता है, उसके बाद वो ट्रैक में विभाजित होता है, ट्रैक से विभाजित होने के बाद सेक्टर में विभाजित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडर ट्रैक उसके बाद सेक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा संचय क्षमता होती है डीवीडी में, बीआरडी में, पीडी में, एचवीडी में। तो सबसे अधिक संचय क्षमता किस में होती है? हमारी एचवीडी में होती है, 6 टेराबाइट तक होती है, जबकि पेन ड्राइव में हमारा 1 टेराबाइट तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार के डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है या फिर स्टोरेज डिवाइस है? तो हमें पता है सीडी डीवीडी जो है वो एक प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, डीवीडी क्या है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, डीवीडी क्या है? एक हार्ड डिस्क है, आउटपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है ये? ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है ये? ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिमूवेबल मीडिया है? सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क या फिर सभी? तो निम्नलिखित में से कौन सा रिमूवेबल, मतलब किसको रिमूव कर सकते हैं? सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, सभी को कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। नहीं हो, सिर्फ एक नहीं लेना। अगला क्वेश्चन है, 1 पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसके समान है? 1024 टेराबाइट के, 1024 गीगाबाइट के, 1024 मेगाबाइट के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1 पेटाबाइट जो होता है वो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं कभी बार। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, एक डीवीडी में उत्तर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर, डीवीडी बर्नर या सीडी बर्नर? तो इसमें हमें चाहिए डीवीडी बर्नर। सीडी के लिए सीडी बर्नर की आवश्यकता होती है और डीवीडी के लिए डीवीडी बर्नर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट जो होता है वो क्या किसका बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का या फिर 2 दशमलव अंकों का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 4, 16, 64 या फिर 256? तो एक बाइट में 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? द्विआधारी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या फिर उपयुक्त तीनों? तो कंप्यूटर में द्विआधारी और ऑक्टल, हेक्साडेसिमल तीनों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बिट क्या है? एक अंक पद्धति है, एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है या इनमें से कोई नहीं? तो बिट जो होता है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, यह भी हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट से, बाइनरी नंबर से, कंप्यूटर के भाग से या फिर कंप्यूटर इनमें से कोई नहीं। तो बिट का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो है हमारा बाइनरी डिजिट, ना कि बाइनरी नंबर। बाइनरी डिजिट इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में
डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? दशमलव का, ऑक्टल का, हेक्साडेसिमल का या फिर बाइनरी का? तो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए हम बाइनरी डिजिट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा यह सीरीज़ कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। मेरे इस चैनल से मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। थैंक यू।